हैंड फ्री कहाँ रह गई? गाड़ी में मेरे ख्याल से। हाँ है मेरी जेब में, इसको लगा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार ये अपना बछड़ों की फार्मिंग के लिए ना काफ़ी टाइम से हमारे मेंबर्स सवाल पूछ रहे थे। फिर मैं आज आया हुआ था वैसे ही अपने दोस्त के पास, सोचा आप सबको दिखा दूं। और ये भी पूछते रहते हैं कि भाई क्या क्या खिलाते हैं इनको कुर्बानी के जानवरों को। बैल देखो पहले, इसको मैं मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। 4-5 फीट के पास तो बड़ा दूर हो के मैं इसको मोबाइल के अंदर ना कैप्चर नहीं कर पा रहा। बछड़े मिक्स हैं, फ्रीजन, प्योर, वाइट गोल्ड, प्योर चोलिस्तानी, होलिस्टन, ये इस साल की कुर्बानी के लिए तैयारी पे हैं सारे। प्योर साहिवाल, पूरे नहीं आ रहे यार मोबाइल में, इनको कोशिश कर रहे हैं आप सबको दिखाते जाए ना पूरे पूरे। ये साहिवाल के हैं। ये क्रॉस, ये वाइट गोल्ड का जोड़ा खड़ा है बड़ा खूबसूरत। करीब से दिखाता हूँ। प्योर चोलिस्तानी भी, ये देखें चोलिस्तानी प्योर। ये देसी ब्रीड है, ये साहिवाल। बाहर भी हैं अभी खड़े हुए, सब दिखाता हूँ आपको। ये एक चोलिस्तानी नुकरा खड़ा है, इसकी भी डी हॉर्निंग की है बड़ा थोड़ा लेट करके ना, ये भी थोड़ी तकलीफ में है। बड़ा बछड़ा है वाइट कलर का। इनकी तस्वीरें आई होती हैं, बंदे पूछते हैं भाई ये देखो वाइट संडा, पिंक पूरा। देखो मैं उठाता हूँ इसको, अच्छा यार ये काफी सारे, ये थरी बछड़ा खड़ा है। अगर डी हॉर्निंग हुई होती तो बताओ, ब्राह्मण का अब्बा है ना, ये पैसे भी कम। तैयारी देखो इसकी, इसके जॉइंट्स देखो। अच्छा सिंपल खुराक है, ज्यादा नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ आलू बॉयल किए हुए, ये इनकी खुराक का लाजमी जुज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आलू के अंदर, ये इनको डाले जाते हैं। और क्या नाम है, मकई है
और ये छिलका है इसका मटर का। ये तफसील आपको देता हूँ, क्या नाम है, इनकी खुराक की भी मुकम्मल। काफ फैटनिंग के बारे में जितने भी मतलब है बंदे पूछते हैं ना सवाल, तो कि भाई इनको इनकी तैयारी के लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा वंडा देना चाहिए, मुकम्मल आज जो है ना आपको दे देंगे तफसील। ये भाई कराची पे हैं, कराची में हैं, मैं कराची में हूँ। क्या नाम है मिल्किंग हमारे पास जो 90,000 मेंबर्स हो गए हैं माशाल्लाह ग्रुप में। सबको दूध वाले जानवरों का शौक़ नहीं है, सबको भैंसों का शौक़ नहीं है, तो सबकी पसंद का फिर ख्याल रखना पड़ता है साथ के साथ। कुछ लोगों को कट्टों की फार्मिंग का शौक़ है, बछड़ों की फार्मिंग का शौक़ है, वो कहते हैं भी तो ये डेली इतने सारे आलू बॉयल किए जाते हैं, बॉयल करके ऐसी सिचुएशन होती है। ये इनके वनडे के अंदर मिलाए जाते हैं आलू। और क्या नाम है, टुकड़े हैं, चने का छिलका है, अगर नज़र आ रहा हो तो। इसका चौकर भी होती है लेकिन आज नहीं है। चौकर भी है। अभी तुम इधर आओ, ये बताओ कि इसमें डालते क्या क्या हो, ताकि जितने जानने वाले बंदे हैं उनको ये पता लग जाए वनडे के अंदर तुम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो। हम मिठान भी करते हैं, कारा पाम, छिलका, चौकर, में वो आटा है, और साईं वो है आटा दूसरा भी है। 2 आइटम है, एक आशा है, एक लाल वाला है। 2 आइटम ये है। आलू, नमक सबको जब मसाला होता है, मिर्च कच्चे प्याज ये कुट के मुनपुड़ियाँ लगा के मथे। सुनते जाएं, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तब जाके होती है। ये एक बंदे के जिम्मे 10-10 बछड़े होते हैं, बेशक, और कम से कम 5 साल की मुकम्मल तैयारी के बाद ये लोग निकालते हैं। और 2 दांत बछड़े खरीद कर ला के मुकम्मल इसको करते हैं 8 दांत तक, फिर इनको जो है ना आगे फरोख्त किया जाता है। क्या नाम है, अभी ये जो बछड़े हैं ना, ये फॉर सेल नहीं है, ये इससे अगले साल की जो कुर्बानी है ना उसमें जाएंगे। ये इनकी सफाई बहुत होती है खुरलियों की, देखें कितनी ज़्यादा सफाई है। ये हर बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए अलग अलग राशन पड़ा हुआ है, उनके आगे नमक रखा हुआ है। ये थरी नुकरा है, ये जो बछड़ा है ना ये थरी नुकरा है। सरफराज अहमद देखो, उमैर अब्दुल्ला खान को भी साथ में दिखाना। ये थरी नुकरा है, ये आगे इसका चोलिस्तानी है। तो पता क्या, ये इनकी सफाई बहुत ज़्यादा होती है। नीचे का फर्श देखें कितना क्लीन है, और पानी की खुरलियाँ, और साथ के साथ इनकी तैयारी होगी कम से कम इस साल नहीं अगले साल को जाएंगे। ये वाला साल के लिए नहीं जाएंगे। एक जानवर को कम से कम मिकदार दी जाती है भाई 8 से 10 किलो योमिया, 4-4 किलो टाइम की। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। अभी इनके राशन का वक्त है, ये खोल के बांधे जा रहे हैं अंदर। दिन में 8 से 10 केजी शाहिद अब्बास मैंने दोबारा बताया था, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर अहमद, क्या हाल है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, अल्लाह आप सुनाए? ठीक है, खैरियत है? जी मैं बिल्कुल तबीयत ठीक हूँ। सेहत मिजाज ठीक है आपके? माशाल्लाह जी बहुत बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा शौक चल रहा है आपका माशाल्लाह। बहुत प्यारे बछड़े हैं ये। सही, ज़बरदस्त, ठीक। अल्लाह ताला बरकत डाले। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो साथ साथ खड़े हैं ना, ये है थरी नुकरा, और ये जो वाइट गोल्ड है ना, ये जोड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। देखो देसी में और वलायती का साथ साथ का बनाया हुआ है। ये कराची में है, तौफीक अहमद इंदर रोड नंबर 11 पे
साथ में मेरा है घर भी इधर ही बिल्कुल। अभी मैं इस साइड पे खड़ा हूँ तो आपको घर दिखा दूँ अपना ऑपोजिटली। अच्छा चलें मैं ना अभी एंड करता हूँ वीडियो को। हम सुबह से निकले हुए थे बाहर, अभी घर आया तो मैं सोचा चलो आपको ना आज बछड़े दिखा दूँ, और खुराक के बारे में मुकम्मल तफसील मैं दूंगा पोस्ट में, ठीक है, कि भाई क्या क्या डाला जाता है। सेम खुराक होती है लेकिन इनको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि मोटे हो जाएंगे। थक गए यार आज घूम घूम के ना, गर्मी भी हो गई कराची में। आपको फीड दिखाई थी मैंने अपना गुलाम गोश्त, फिर दिखा देता हूँ यार। वो खा रहे होते हैं, क्यों मेरे को जान से मरवाना है तुम लोगों ने। देख रहे हो, रुको भी दिखाता हूँ। देखो फीड, मकई है सब्ज में, बॉयल्ड आलू है, मटर का छिलका है, चोकर है, और उसको क्या कहते हैं मिक्स मसाला देते हैं ताकि वाई बादी जो कहते हैं उसको वो ना हो। पाम की खल है, और क्या नाम है, खल बनोला नहीं इसमें इस्तेमाल करते, बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं करते। आलू का जो है ना इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें। घी इस्तेमाल करते हैं। अरे वंडा ना उधर दिखा देता हूँ, मिक्सिंग होती है यहाँ पे। यहाँ से सारी फीड बना के उठा के वहाँ जाई जा रही है। इनके खाने के अंदर देखो क्या इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पहले भी आपको दिखाया, आलू वनडे के अंदर, और क्या नाम है, मटर का छिलका, घी, घी के टीन नजर आ रहे हैं। घी नहीं है, मिठान है। हाँ ये क्या कहते हैं उसको यार, ये शीरा और वो नहीं होता मिक्स करके जो होता है घी का, जलेबियों वाला, और वो फ्राइड ऑयल उसमें मिक्स होता है। ठीक है, वीडियो को फिनिश करता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा आप लोगों के साथ लाइव। मुझे बता दिया करो कि कौन सी चीज़ है। पोल्ट्री में नहीं आना, बस मैंने ये गाय भैंस बछड़े वाला जो भी बता दोगे तो फिर मेरे साथ साथ जो भी वो है इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप सबकी रहनुमाई करता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।